Good morning, students. Today we are going to do a worksheet based on lesson number 20, that is your who's for from your class 5 environmental studies book, NCERT book, that is looking around, and this presentation is given by Miss Priya. फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे होंगे, 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको एक राइट आंसर चूज करना है. सो द फर्स्ट इज टू विच कम्युनिटी डिड सूर्यमणि बिलोंग. जो सूर्यमणि थी वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करती थी. ये सूर्यमणि की पिक्चर है. कुडुक, बैगा, भील्स, खासीज. सो द राइट आंसर इज कुडुक. नेक्स्ट इज टू विच स्टेट डिड सूर्यमणि बिलोंग. कौन से स्टेट से वो बिलोंग करती थी. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मिजोरम. लेसन में आया है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी. झारखंड से. नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ सूर्यमणि सेंटर. सूर्यमणि ने एक सेंटर खोला था जब वो 21 ईयर्स की थी. तो उस सेंटर का क्या नाम था. कुडुक, तोरंग, जंगल बचाओ और चिराओ. राइट आंसर इज तोरंग. उसने तोरंग नाम का एक सेंटर खोला जिसका मतलब होता है जंगल. नेक्स्ट है इन मिजोरम हाउ मच ऑफ द पीपल आर लिंक टू द फॉरेस्ट. मिजोरम के जो लोग हैं वो कितने परसेंटेज में आपको बता रहा है, क्योंकि ऑप्शंस आपके परसेंटेज में आपकी बुक में दे रखा है. 3/4 पीपल ऑफ मिजोरम आर लिंक टू फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में पूछा है. यहाँ पे 25%, 40%, 50% और 75%. आप परसेंटेज निकाल भी सकते हैं. जैसे 3/4 दिया है इनटू आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी आपको परसेंटेज निकालनी है आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 जा 4. आप इसको कट करेंगे, दैट विल कम 25 4 जा दैट इज 100. तो 25 इंटू 4 25 इंटू 4 that is now 25 into 3 that will come 75%. So the answer will be D, that is your 75%. So the answer is 75%. और ये मिजोरम का नियर अबाउट एरिया दे रखा है, ये 75% है. Now the next question is write T for true and F for false statements. The school in Bishanpur was near thick forest. जो बिशनपुर का जो स्कूल था सूर्यमणि का वो एक thick forest के पास था. Right or wrong? Right. True. सूर्यमणि was 31 when she opened her center तोरंग. जब उसने तोरंग खोला था तब वो 31 years की थी. No, वो 21 की थी. तो false. मिजोरम is located in a coastal area. जो मिजोरम है वो located है coastal area में. No, false. कोस्टल एरिया में जो तटीय मैदान होते हैं जिसके आसपास समुद्र होता है. इन झूम फार्मिंग डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन द सेम फार्म. झूम फार्मिंग में अलग अलग क्रॉप्स बोई जा सकती हैं एक फॉर्म में. यस. इन मिजोरम वेरी फ्यू चिल्ड्रन गो टू स्कूल. कि मिजोरम में कुछ ही बच्चे स्कूल जाते थे. नेक्स्ट फॉल्स. नेक्स्ट है यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. ऑप्शन दे रखे हैं कुडुक, संडे, राइस, बुक, BA, फर्टाइल, स्कॉलरशिप 25 ईयर्स, तोरंग, झारखंड, जंगल बचाओ आंदोलन, तोरंग और आदिवासी. एवरी ब्लैंक सूर्यमणि टेक्स चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. हर किस को सूर्यमणि बच्चों को फॉरेस्ट लेके जाती थी. वो हर संडे लेकर जाती थी. टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज रीडिंग अ ब्लैंक. वो बोलती थी कि फॉरेस्ट को पढ़ना और उसके बारे में जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे किसी एक बुक को जानना. अ बुक. सूर्यमणि पास्ड. सूर्यमणि ने कितनी पढ़ाई की थी. BA, बैचलर इन आर्ट्स, आफ्टर गेटिंग ए स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप मिलने के बाद उसने BA पूरी कंप्लीट की. तोरंग मीन्स जंगल इन ब्लैंक लैंग्वेज. जो तोरंग का मतलब होता है जंगल होता है वो कौन सी लैंग्वेज में होता है. कुडुक लैंग्वेज में. ऐश मेक्स द लैंड ब्लैंक. जो राख होती है उससे जो लैंड होती है वो कैसी हो जाती है. फर्टाइल. द मेन क्रॉप ऑफ झूम फार्मिंग इज. जो मेन क्रॉप है झूम फार्मिंग की वो क्या है. दैट इज राइस. द लाइव्स ऑफ ब्लैंक आर क्लोजली लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. किसकी लाइफ फॉरेस्ट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, जुड़ी हुई है. दैट इज आदिवासी. नेक्स्ट है इन कुडुक लैंग्वेज फॉरेस्ट इज कॉल्ड ब्लैंक. कुडुक लैंग्वेज में जंगल को क्या कहा जाता है. तोरंग. सूर्यमणि ओपनड ए सेंटर नेम ब्लैंक
टू प्रमोट कुडुक लैंग्वेज एंड आदिवासी कल्चर एंड ट्रेडिशन। सूर्यमणि ने एक सेंटर खोला जो कुडुक लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए और आदिवासियों का जो कल्चर है उसको सब बच्चों तक पहुंचाने के लिए और सबको समझाने के, दैट इज तोरंग। उस सेंटर का नाम भी था तोरंग। अकॉर्डिंग टू राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, people who have been living in the forest for at least blank have the right over the forest land and its produce। कि जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग कितने सालों वाले जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका पूरा राइट होगा फॉरेस्ट की लैंड पर, और उसमें जितना भी अनाज या जो भी उगा हुआ होगा उनके उसके ऊपर मतलब हक होगा, दैट इज 25 years। सूर्यमणि जॉइंड ब्लैंक टू सेव फॉरेस्ट ऑफ जंगल। झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए सूर्यमणि ने क्या किया था, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ज्वाइन किया था। फिर उसने झारखंड के जंगलों के लिए वो लड़ी। इसके बाद फॉरेस्ट गिव्स अस मैनी प्रोडक्ट्स, सर्कल द वंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी चीजें हमें जंगल फॉरेस्ट से मिलती है। टिम्बर एक लकड़ी का नाम है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। क्या टिम्बर हमें फॉरेस्ट से मिलती है? यस, एब्सोल्युटली। कॉइन्स हमें क्या मिलेंगे पेड़ पौधों से? नहीं। मिल्क? नहीं, वो तो हमें जानवरों से मिलता है। प्लास्टिक? नहीं। पेपर? हाँ, पेड़ों से ही पेपर बनाया जाता है। बैम्बू? यस, पेड़ा बैम्बू भी बांस। वूल तो हमें जानवरों से मिलती है। हर्ब्स? यस। कॉटन? यस, पौधों से मिलती है। वैक्स? नो। स्पाइसेस? यस ऑफ कोर्स। पॉलीथीन? नो। मेडिसिन? यस, तुलसी जैसा पौधा और जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू के अच्छे पौधे हैं उन सब मेडिसिन बना सकते हैं। नेम सम अदर प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं? दैट इज मैचवुड, माचिस की तीली, फायर, रबर, फ्रूट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है, रीड ए पार्ट ऑफ द लेटर रिटन बाय सिक्या, अ क्लास 10th गर्ल इन उड़ीसा टू द सीएम चीफ मिनिस्टर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एक लेटर लिखा सिक्या नाम की लड़की जो 10th क्लास में थी, उड़ीसा के सीएम को उसने लिखा। और फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी। उसने लिखा कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए सब कुछ है। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर ए डे। हम एक भी दिन जंगलों से दूर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ड। कह रहे हैं कि उसने लेटर लिखा कि डेवलपमेंट के नाम पर बांध फैक्ट्रीज बहुत बनाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट विच आर आर्स, जंगल जो हमारे हैं, आर बीइंग टेकन फ्रॉम अवे फ्रॉम अस, वो हमसे दूर किए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वी नीड टू थिंक वेयर विल द फॉरेस्ट पीपल गो। कह रहे इसकी वजह से हमें सोचना होगा कि फॉरेस्ट पीपल कहाँ जाएंगे। वट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड, वो क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। वेयर विल द लैक्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग द फॉरेस्ट गो, जो लाखों जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। इफ देर आर नो फॉरेस्ट, अगर जंगल ही नहीं होंगे, वी डिग आवर लैंड फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, वट विल बी लेफ्ट। ना ही जंगल होंगे और हम सारी जगहों को खोदते जाएंगे एल्यूमिनियम निकालने के लिए और मिनरल्स को निकालने के लिए। ओनली पॉल्यूटेड एयर, सिर्फ गंदी हवा, गंदा पानी, माइल्स एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड, बंजर जमीन होगी दूर दूर तक। इस बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। फर्स्ट है, हाउ आर आदिवासीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। आदिवासी फॉरेस्ट पर कैसे डिपेंड करते हैं? बिकॉज दे गेट फूड एंड रॉ मटेरियल्स लाइक लीव्स, हर्ब्स, बैम्बू एक्सेट्रा। क्योंकि उनको खाना भी, रॉ मटेरियल्स भी, पैसे कमाने के लिए लीव्स, हर्ब्स, बैम्बू सारा कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। इसलिए उनकी पूरी लाइफ क्या डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पर। What type of projects are started in the name of development? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर? That is in the name of development, dams and factories are being built by cutting away the forest. फॉरेस्ट को काटकर डैम और फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। हाउ विल दीज प्रोजेक्ट्स अफेक्ट द फॉरेस्ट पीपल एंड एनिमल्स। जो भी ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं इनसे फॉरेस्ट कैसे अफेक्ट होता है, वहाँ के लोग और वहाँ के जानवर। When forest will be cut, जब जंगल काट दिए जाएंगे, फॉरेस्ट पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड। वो कैसे पैसे कमाएंगे? एनिमल्स क्या होंगे? वो जंगलों में भागेंगे, जंगल तो रहेंगे नहीं, फिर शहरों में भागेंगे। What will happen if forest disappear? क्या होगा जब जंगल गायब हो जाएंगे? ये वो थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम जैसे ही है। If forest will disappear, जब फॉरेस्ट गायब हो जाएंगे, it will affect the lives of forest people. उससे फॉरेस्ट पीपल की लाइफ अफेक्ट होगी, एनिमल्स की भी और एनवायरमेंट की भी। पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे को। एनिमल्स कहाँ जाएंगे? एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा, फिर वो लोगों को खाने के लिए
शेर जैसे जानवर होंगे वो लोगों को खाने के लिए भागेंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। वाई डिड सूर्यमणि गो टू स्कूल? जो सूर्यमणि थी वो स्कूल क्यों गई? शी वॉन्टेड टू गेट एजुकेटेड एंड सेव हर फॉरेस्ट। वो आगे पढ़ना चाहती थी और अपने जंगलों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो आगे पढ़ने के लिए गई। वट डिड सूर्यमणि's फादर डू? उसके पापा क्या करते थे? सूर्यमणि's फादर हैड ए स्मॉल फील्ड फॉर फार्मिंग। वो छोटी से खेत में खेती करते थे। वट डिड सूर्यमणि's मदर डू? उसकी मदर क्या करती थी? सूर्यमणि's मदर यूज टू वीव बैम्बू बास्केट एंड लीफ प्लेट्स टू सेल इन द मार्केट। उसकी मदर घर पर बैम्बू की बांस की बास्केट्स बनाती थी, लीफ प्लेट्स बनाती थी और उसको मार्केट में सेल कर देती थी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। Why could the Adivasis not take anything from the forest after the contractor came? जब कॉन्ट्रैक्टर आ जाता था तो आदिवासी जंगलों से कुछ भी नहीं लेते थे, ऐसा क्यों होता था? उनका क्या रीजन था? The contractor didn't allow anyone to enter or take anything from the forest. जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कुछ भी अलाउ नहीं करते थे कि ये जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, इसलिए वो कुछ भी आदिवासी ले नहीं पाते थे। Why did सूर्यमणि's father move to the town? उसके फादर टाउन को मूव क्यों कर गए? How did सूर्यमणि's चाचा हेल्प देम? सूर्यमणि के जो फादर थे वो टाउन क्यों गए और उसके चाचा कैसे हेल्प करते थे? हर फादर वेंट टू द टाउन इन सर्च ऑफ जॉब। वो जॉब की सर्च में जाते थे। हर चाचा यूज टू गिव देम ग्रेन्स फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप। उसकी जो स्मॉल छोटी सी शॉप थी, उसके पापा जब उसके जो अंकल थे, मनिया चाचा थे, जब उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो अपने दुकान से अनाज दे देते थे। Why did सूर्यमणि not want to study in the school in the बिशनपुर in the beginning? शुरू में वो वहां पर नहीं पढ़ना चाहते थे बिशनपुर में, क्यों? She didn't want to leave her forest and go to बिशनपुर for her new school. पहले वो क्यों नहीं पढ़ना चाहती थी? क्योंकि वो अपने जंगल को छोड़कर बिशनपुर नहीं जाना चाहती थी नए स्कूल में, लेकिन वो बाद में तैयार होगी क्योंकि बिशनपुर के जो स्कूल था उसके पास ही बड़ा सा एक फॉरेस्ट था। नेक्स्ट है व्हाई डिड सूर्यमणि चाचा वांट सूर्यमणि टू स्टडी इन द स्कूल इन बिशनपुर? सूर्यमणि के जो चाचा थे वो क्यों चाहते थे कि सूर्यमणि पढ़े जाकर बिशनपुर के स्कूल में? क्यों चाहते थे वो? उसके चाचा चाहते थे, चाचा वांटेड हर टू स्टडी वेल सो दैट शी कुड बी एजुकेटेड एंड बी एबल टू सेव द फॉरेस्ट। उसके चाचा चाहते थे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, एजुकेट हो जाए, अच्छे से पढ़ाई कर ले और अपने जंगलों को बचा सके। नेक्स्ट है व्हाई वाज सूर्यमणि फिल्ड विद जॉय लेटर ऑन व्हेन शी सॉ द स्कूल इन बिशनपुर? बाद में जब उसने अपना स्कूल देखा तो वो बहुत खुश हो गई बिशनपुर का स्कूल देखने के बाद। क्यों? हर स्कूल एट बिशनपुर वाज क्लोज टू ए थिक फॉरेस्ट व्हिच मेड हर गेट फिल्ड विद जॉय। जो उसका स्कूल था बिशनपुर का वो बिल्कुल थिक फॉरेस्ट के पास था, इसलिए वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको जंगल बहुत पसंद थे। व्हाट इज द गर्ल स्टार्स प्रोजेक्ट? गर्ल स्टार प्रोजेक्ट क्या है? It is a project by Government of India which tells extra active tales of ordinary girls. ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो जैसे सूर्यमणि एक लड़की थी, उसने क्या क्या किया जंगलों के लिए, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिव टेल्स होती है, कहानियां होती हैं जो साधारण लड़कियों की, उनको बताता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाई आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स नोन एज आदिवासी? जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनको आदिवासी क्यों बोला जाता है? आदिवासी और ट्राइबल पीपल्स लाइव्स आर लिंक्ड विद फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आदिवासी। उनकी जो पूरी लाइफ और डायरेक्टली लिंक है फॉरेस्ट से, इसलिए उनको ऐसा बोला जाता है। Why was बुधिया माई नॉट स्कैर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर? Why did she say the forest is like our collective bank? जो बुढ़िया माई थी वो कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल नहीं डरती थी। क्यों नहीं डरती थी? और वो हमेशा कहती थी जंगल हमारे बैंक की तरह है। ऐसा क्यों कहती थी? बिकॉज शी न्यू दैट द फॉरेस्ट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अलोन। वो जानती थी कि जो जंगल है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबके हैं। शी सेड फॉरेस्ट इज लाइक आवर कलेक्टिव बैंक। उसने कलेक्टिव बैंक क्यों बोला? बिकॉज एवरीवन कैन टेक ओनली एज मच एज वन नीड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। क्योंकि वो लोग जो आदिवासी थे वो सिर्फ उतना ही लेते जितनी उनको जंगलों से जरूरत होती थी, इसलिए वो उसको कलेक्टिव बैंक बोलते थे। हु वॉज? आपको ऑप्शन आपको वन बाय वन बताना है। वासवी दीदी कौन थी? एक जर्नलिस्ट थी जिसने वो जंगल बचाओ आंदोलन चलाया, जिसको सूर्यमणि ने ज्वाइन किया था। बिजोय उसका हस्बैंड था और चाइल्डहुड फ्रेंड था। सूर्यमणि का हस्बैंड था, पहले चाइल्डहुड फ्रेंड था, बाद में उसके साथ शादी हो गई। मिर्ची, ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। मिर्ची एक पैरेट है और उसका एक फ्रेंड है जिसके साथ वो सूर्यमणि अपनी बातें शेयर करती थी। हाउ डिड वासवी दीदी एंड बिजोय हेल्प सूर्यमणि? दोनों ने किस तरीके से सूर्यमणि की हेल्प की?
वासुदीन and बिजोय helped सूर्यमणि in opening her center तोरंग. सबसे पहले दोनों ने उसकी तोरंग सेंटर खोलने में हेल्प की. सूर्यमणि ने ज्वाइन किया था वासवी दीदी को झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में, और बिजोय जो राइट्स होते थे विलेज पीपल के उनके लिए लड़ने के लिए उनको एनकरेज करता था, बढ़ावा देता और उनकी हेल्प करता था. Why did Suryamani's father didn't like Suryamani to work for the movement? जो ये मूवमेंट था उसके फादर पसंद नहीं करते थे, इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन कर रही है, क्या रीजन था? Suryamani's father didn't like her work, उसका काम बिल्कुल नहीं पसंद था. क्यों नहीं पसंद था? Because her work took her far off towns and cities. क्योंकि उसको इस काम के लिए दूर दूर शहरों में, दूर दूर के कस्बों में जाना पड़ता था, इसलिए वो ये बात पसंद नहीं करते थे. नेक्स्ट है, What was Suryamani's dream? With whom did she share her thoughts and dreams? सूर्यमणि का ड्रीम क्या था और वो अपने थॉट्स, अपने विचार और अपने सपने किसके साथ शेयर करती थी? She dreamed that the people of कुडुक community should be proud of being आदिवासी. उनका ये था कि जो कुडुक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कि वो आदिवासी हैं, उनको इस बात पे गर्व होना चाहिए. She used to share her thoughts and dreams with her friend Pat, a parrot मिर्ची. वो अपनी सारी बातें किसके साथ शेयर करती थी? मिर्ची के साथ, पैरेट के साथ. Who are आदिवासीज? For what right of आदिवासीज was सूर्यमणि fight? आदिवासी कौन थे और किन आदिवासी की राइट के लिए सूर्यमणि मतलब राइट के लिए लड़ रही थी? The people living in the forest area are called आदिवासी. जो फॉरेस्ट एरिया में के रहती हैं उनको हम आदिवासी बोलते हैं, जंगलों में जो रहते हैं. सूर्यमणि was fighting for their rights over the forest land and forest trees. सूर्यमणि उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी कि फॉरेस्ट लैंड पर भी उनका हक है, जंगल की जो जमीन है और उनके पेड़ों पर भी उनका हक है, इस बात के लिए वो लड़ रही थी. नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पिक्चर को देखो एंड आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चंस को. पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बच्चे जा रहे हैं और वो साथ में जा रहे हैं, तो उनको आपको देखना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट है, वेयर आर द चिल्ड्रन इन द पिक्चर गोइंग? कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं पिक्चर के अंदर. बच्चे कहाँ जा रहे थे? बच्चे जा रहे थे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के बारे में सीखने के लिए. दे आर गोइंग टू द फॉरेस्ट टू लर्न अबाउट ट्रीज एंड बर्ड्स एंड टू एंजॉय द नेचर. वो फॉरेस्ट में जा रहे थे ताकि पेड़ों, जानवरों, जंगलों में रहने वाले जो भी पक्षी हैं और नेचर के बारे में वो जान सके और वहां पर एंजॉय कर सके. इन विच लैंग्वेज डू दे स्पीक? वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते थे? दे स्पीक कुडुक लैंग्वेज. वो कुडुक लैंग्वेज बोलते थे. नेक्स्ट है, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट? वो फॉरेस्ट के जंगलों में क्या करते थे या जंगलों में क्या करते? जाते तो थे लेकिन करते क्या थे? दे लर्न अबाउट द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, इनके बारे में जानते थे. बर्ड्स कौन से हैं? दे पिक अप द फॉलन लीव्स एंड वीव्स नेकलेसेस. दे एंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स एंड देयर क्लास इन द फॉरेस्ट. वो वहाँ पर पत्तियां गिरी हुई होती थी, उनको उठाते थे, फूल होते थे, उनसे अपनी नेकलेस बनाते थे, गले के लिए माला बनाते थे. और वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं जो जंगली पौधों के ऊपर जो फल लगते हैं खाने वाले, उनको खाते थे और अपनी क्लास, जो उनकी जंगल में जो क्लास लगे उसको एंजॉय करते थे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉटरी सिस्टम ऑफ फार्मिंग फॉलोड इन मिजोरम. Now the question number 9. Answer the following question based on the lottery system of farming followed in Mizoram. जो मिजोरम में लॉटरी सिस्टम फार्मिंग का जो फॉलो अप करते थे वो लोग, उस बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट इज, हाउ इज द लैंड अलॉटेड टू द विलेज पीपल फॉर फार्मिंग? जो लैंड अलॉट होती थी कि इस एरिया पे आपको खेती करनी है, वो किस हिसाब से अलॉट करते थे? द लैंड इज अलॉटेड बाय स्पेशल लॉटरी एट द विलेज काउंसिल मीटिंग. विलेज काउंसिल मीटिंग होती थी और लॉटरी सिस्टम से उनको अलॉट की जाती थी. हु अलॉट्स दीज लैंड्स? ये लैंड्स को कौन अलॉट करता था? दीज लैंड्स आर अलॉटेड बाय द विलेज काउंसिल मेंबर्स. पंचायत के जो लोग होते थे वो इसको अलॉट करते थे. व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द लैंड? व्हाई इज इट कॉल्ड सो? जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने की लैंड की, वो कौन सी है और उसको ऐसा क्यों कहा जाता है, जो भी नाम है? दे मेजर्स द लैंड यूजिंग टिन कैंस. वो टिन कैंस का यूज करके मेजर करते हैं. वन टिन कैन कंटेन्स द अमाउंट ऑफ सीड दैट कैन बी ग्रोन इन वन लैंड. एक टिन जितने भी एरिया में बोया जा सकता है बीजों का, उसको हम वन टिन लैंड बोलते थे.
Answer the following questions based on the Jhum farming. How is Jhum farming done? Where is such type of farming done? Jhum farming कैसे की जाती है और कहाँ पर की जाती है? In Jhum farming, after one crop is cut, the land is left as it is for some years. Jhum farming is done in the state of Mizoram in India. Jhum farming में एक हमने फसल बो दी, फिर उसको काट लिया जाता है, फिर जमीन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ सालों के लिए, वहां पर कुछ कुछ उगता रहता है अपने आप. जूम फार्मिंग जो है वो मिजोरम स्टेट में की जाती है. हाउ इज लैंड मेड फर्टाइल इन जूम फार्मिंग? जूम फार्मिंग में जो भी जमीन है उसको उपजाऊ कैसे बनाया जाता है? द बैम्बू एंड वाइल्ड ग्रास दैट ग्रोज ऑन द लैंड इज कट एंड बर्न टू एशेज बिफोर ए न्यू क्रॉप. द एश मिक्सेस विद द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल. जूम फार्मिंग में हमारी कोई भी क्रॉप हुई, हमने उसको काट लिया, फिर वहां पर कुछ भी उगा, वाइल्ड ग्रास उगी, बैम्बू उगे, कुछ भी जो भी उगा उसको वहां पर काट देते हैं, वहीं पर जला देते हैं जब तक वो राख ना हो जाए. जब वो राख बन जाती है उस राख को मिट्टी के अंदर ही मिक्स कर दिया जाता है ताकि मिट्टी क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए. वाइल बर्निंग बैम्बू और वीड्स व्हाट केयर शुड बी टेकन? जो जंगली पौधे होते हैं और बैम्बू होते हैं उसको जलाने के टाइम पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए? वाइल burning bamboo or weeds, care should be taken that the fire should not spread out to the nearby land or forest. जब भी हम बैम्बू या जंगली पौधे जो भी एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं हम उसको जलाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए जो आग है वो और जितनी भी लैंड है उसमें ना फैले या और जंगल में ना फैले. जिस एरिया में हम आग जलाना चाहते हैं उस एरिया तक ही रहे, उससे ज्यादा ना फैले. नेक्स्ट है हाउ ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन. सब जो क्रॉप्स है वो कैसे उगाई जाती है? इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन टुगेदर. सारी वो मिक्स कर उगाते थे, थोड़ा सा चावल उगा दिया, थोड़ा सा मक्का उगा दिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स उगा दी, थोड़े से एरिया में चिली उगा दी. इस तरीके से वो सब चीजें एक साथ उगाते थे. द मेन क्रॉप इज राइस. मिजोरम की जो राइस ही है मेन क्रॉप. वाई इज इट डिफिकल्ट टू टेक द क्रॉप होम? क्रॉप को घर तक ले जाना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरिया है, वहां पर ट्रक्स वगैरह तो चल नहीं सकते हैं. देर आर नो कंक्रीट रोड, सही से रास्ते नहीं बने हुए हैं, हिली एरियाज हैं. सो पीपल हैव टू कैरी देयर क्रॉप ऑन देयर बैक टू देयर होम. इसलिए लोगों को जितनी भी फसल है उनको अपने बैक पे उठाकर घर लेके जानी पड़ती है और वो आसान बात नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लग जाता है. हाउ डू विलेज पीपल सेलिब्रेट इफ दे हैव ए गुड क्रॉप? इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग देन हाउ डू अदर पीपल हैव दैट फैमिली? जो विलेज पीपल है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं जब अच्छी फसल होती है? अगर कुछ लोग की फार्मिंग नहीं होती है तो दूसरे लोग किस तरीके से उनकी मदद करते हैं? पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डू द स्पेशल चिराव डांस टू सेलिब्रेट आफ्टर ए गुड क्रॉप. जब भी अच्छी फसल होती है वो एक साथ मिलके बनाते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं और चिराव डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अगर किसी की फैमिली की फार्मिंग टाइम पर नहीं हो पाती है, अदर्स हेल्प देम बाय गिविंग देम फूड. जो और दूसरे होते हैं वो उनको खाना देकर उनकी हेल्प करते हैं. विच इज देयर स्पेशल डांस? हाउ इज इट कैरीड आउट? स्पेशल डांस कौन सा है मिजोरम का? दैट इज चिराओ डांस. इन दिस पीपल सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन पेयर्स ऑन ग्राउंड होल्डिंग बैम्बू स्टिक. दे बीट बैम्बू स्टिक ऑन ग्राउंड फॉर रिदम. आमने सामने बैठते हैं जैसे इसमें बैठे और नीचे जो बैम्बू स्टिक है उसको नीचे बजाते हैं ताकि उससे म्यूजिक बचे एक तरीके से. ये आपको ये है, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है ये किस तरीके से कर रहे हैं डांस. इस तरीके से ये डांस करते हैं, नीचे से वो बजाएंगे आमने सामने और लड़कियां इसके ऊपर अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनकर डांस करती हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. आपको अलग अलग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों की कटाई. कटिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना एक जगह पर, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. अफॉरेस्टेशन क्या हुआ? उसका उल्टा. प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. बहुत सारे पौधों को उगाना, दैट इज प्लांटिंग. यू हैव टू नेम एनी टू थिंग्स मेड ऑफ बैम्बू. बैम्बू से क्या बनती है? बैम्बू की बास्केट्स बनती है. ये बैम्बू का सोफा सेट है, सोफा सेट बनता है. ये बैम्बू की बास्केट्स है. पिक्चर्स एक्सचेंज हो गई हैं, दोनों पिक्चर्स हैं. नेक्स्ट है मूवमेंट्स टू सेव फॉरेस्ट. अब तक कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए? एक है चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट क्या था? पेड़ के साथ लेडीज चिपक गई थी कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो हमें पहले काटना पड़ेगा, इसलिए चिपकने की वजह से इसको नाम दिया गया चिपको मूवमेंट. नेक्स्ट है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, जो हमने इस लेसन में पढ़ा. इसमें झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए.
राइट इन ब्रीफ अबाउट द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. जो आया राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007. व्हाट वाज दैट? क्या था वो? द एक्ट सेज दैट द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर मोर देन 25 years have a right over the forest land and what is grown there. जो 25 साल से या 25 साल से ज्यादा टाइम से लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनका जंगल की जमीन they should not be removed from the and the protection of the forest should be done by ग्राम सभा. उनको वहां पर हटाना, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता है और पूरी प्रोटेक्शन रहेगी ग्राम सभा के द्वारा. Next है, what effect does the cutting down of the forest have on the environment? What can you do to protect your environment? कि अगर हम पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप हो तो आप क्या करेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. By cutting down the forest, balance of air will be disturbed in the environment. There will be less rainfall. Animals and birds will become homeless. Soil will be washed off with the flood. जब हम जंगलों को काट देंगे तो बैलेंस, जो एयर का बैलेंस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम रहेगी इससे. बारिश कम होगी तो हमें तो भी प्रॉब्लम है. पेड़ पौधे क्रॉप कैसे होंगी? एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनके घर छीन जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? सॉइल जो है, सॉइल पानी के साथ बहती जाएगी, जब भी बारिश आएगी फ्लड आ जाएंगी. टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एवरी ईयर. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सकते हैं. दैट वी कैन डू. राइट वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग. अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन द फील्ड ऑन देयर ओन. जिन प्लांट्स की हमें जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप उग जाते हैं, दे आर नोन एज वीड्स. द मेन क्रॉप्स of Mizoram. Main crops कौन सी हैं? That is the main is rice. Special dance of Mizoram, that is Chirao dance. A project to identify the extraordinary stories of ordinary girls who have changed their lives by going to school. एक प्रोजेक्ट दिया गया जिन्होंने, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज थी, जो सिंपल गर्ल्स की, जिन्होंने अपनी लाइफ्स को बदल दिया स्कूल जाकर, दैट इज नोन एज स्टार गर्ल. द कम्युनिटी टू विच द सूर्यमणि बिलोंग. सूर्यमणि किस कम्युनिटी को बिलोंग करती? दैट इज Kuduk. Next is look at the map of the India given below and answer the following questions. First is two northern states that have thick forest. आपको नॉर्थ के दो स्टेट्स का नाम बताना है जिसमें थिक फॉरेस्ट हो. वन इज हिमाचल प्रदेश, सेकंड इज सिक्किम. नेक्स्ट इज टू नॉर्दर्न स्टेट दैट हैव थिन फॉरेस्ट, जिसमें जंगल थिन हो. नागालैंड, मेघालय. नेक्स्ट इज द स्टेट इन साउथ इंडिया दैट हैज थिक फॉरेस्ट. साउथ में किसमें थिक फॉरेस्ट है? दैट इज गोवा, छत्तीसगढ़. वन स्टेट दैट डजंट हैव एनी फॉरेस्ट. ऐसा कोई भी स्टेट का नाम बताओ जिसमें कोई भी फॉरेस्ट नहीं. दैट इज हरियाणा. Thank you for watching the video. If you like the video, like and subscribe my channel, and the link for the printable worksheet is given in the description box. You can take the printout from there and then you can do this worksheet. Thank you everyone.